बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में आप हज़रात के सामने इस्म की किस्मों का बयान है कि इस्म की तीन किस्में हैं, मस्दर, मुश्तक़ और जामिद। इससे पहले मुनासिब ये है कि आप हज़रात कुफ़ियीन और बिसरीयीन का एक इख्तिलाफ समझ लें। तो मस्दर असल है या फ़िल असल है? इस सिलसिले में बिसरीयीन का मसलक ये है कि मस्दर असल है और फ़िल उसकी फ़रा है, जबकि कुफ़ियीन इसके बरअक्स कहते हैं, यानी फ़िल असल है और मस्दर उसकी फ़रा है। गोया कुफ़ियीन के नज़दीक मस्दर इसमें मुश्तक़ होता है। लिहाजा अगर बिसरीयीन का मसलक लें तो इस्म की तीन किस्में होती हैं, मस्दर, मुश्तक़ और जामिद। और अगर कुफ़ियीन का मज़हब लें तो इस्म की दो ही किस्में होती हैं, नंबर एक इसमें मुश्तक़, नंबर दो इसमें जामिद। मस्दर को अलग से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुफ़ियीन के नज़दीक मस्दर इसमें मुश्तक़ में दाखिल है। साहिब इल्मुस्सिगा ने यहाँ पर दूसरे मुसन्निफ़ीन की पैरवी करते हुए बिसरीयीन के कौल के मुताबिक इस्म की तीन किस्में बयान फरमाई हैं। अगरचे साहिब इल्मुस्सिगा के नज़दीक मसलक कुफ़ियीन ही का राजे है, जैसा कि इफ़ादात नाफ़िआ में साहिब इल्मुस्सिगा ने जिक्र फरमाया है। बहरहाल इस्म की तीन किस्में हैं, मस्दर, मुश्तक़ और जामिद। तो मस्दर वो इस्म है जो किसी काम पर दलालत करे और उसके फ़ारसी माना के आखिर में दन या तन हो, जैसे अज़्ज़रबु ज़दन या अलक़त्लु कुश्तन। तो देखिए, ज़दन में दन है और कुश्तन में तन है, तो अज़्ज़रबु भी मस्दर है और अलक़त्लु भी मस्दर है। अब चूँकि फ़ारसी ज़बान ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, इस वजह से मुनासिब ये है कि उर्दू में कोई अलामत बयान की जाए, तो मस्दर की उर्दू में अलामत ये है कि उसके आखिर में ना होता है, यानी जो भी मस्दर होगा उसके आखिर में ना ज़रूर होगा, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना। तो अल अक्लु खाना, अशुरबु पीना, अल जुलूसु बैठना, अल क़ियामु खड़ा होना। जो भी मस्दर आप लेकर आएंगे उर्दू में उसके आखिर में ना ज़रूर होगा। तो जैसे फ़ारसी में दन या तन होना यह मस्दर की अलामत है, हमारी उर्दू ज़बान में आखिर में ना होना भी ये मस्दर की अलामत है। बहरहाल इस्म की दूसरी किस्म है मुश्तक़। मुश्तक़ वह इस्म है जो फ़िल से निकला हुआ हो, जैसे ज़ारिबुन, यह मुश्तक़ है इसलिए कि यज़रिबु फ़िल से निकला हुआ है। इसी तरीके से मिनसरुन बमाना मदद करने का आला, तो यह भी इसमें मुश्तक़ है। नंबर तीन जामिद। जामिद वो इस्म है जो न मस्दर हो और न मुश्तक़ हो। इसका मतलब यह है न तो वो खुद किसी से निकला हो, चूँकि अगर खुद किसी से यानी किसी मस्दर से निकलकर या किसी फ़िल से निकलकर आएगा तो इसमें मुश्तक़ बन जाएगा, और न उससे कोई निकले यानी कोई फ़िल उससे बनते ना हो, चूँकि अगर फ़िल बनेंगे तो वो मस्दर हो जाएगा, मस्दर से अफ़आल निकलते हैं। तो जामिद वह इस्म है जो न मस्दर हो और न मुश्तक़ हो, इन दोनों के अलावा हो, जैसे रजुलुन बमाना मर्द और जाफ़रुन बमाना छोटी नहर या बड़ी नहर। देखिए इबारत मिला लीजिए, इस्म बरसह किस्मस्त। इस्म की तीन किस्में हैं, मस्दर व मुश्तक़ व जामिद। नंबर एक मस्दर, नंबर दो मुश्तक़, नंबर तीन जामिद। मस्दर आके दलालत कुनद बरकारे व दर आखिर मानाए फ़ारसियश दन या तन बाशद। मस्दर वो इस्म है जो किसी काम पर दलालत करे और उसके फ़ारसी माना के आखिर में दन या तन हो, जैसे अज़्ज़रबु ज़दन बमाना मारना, अलक़त्लु कुश्तन बमाना मार डालना। उर्दू में अलामत मस्दर की यह है कि उसके आखिर में ना होता है। वह मुश्तक़ आके बर आउर्दा शुदा बाशद अज़ फ़िल। और मुश्तक़ वह इस्म है जो फ़िल से निकला हुआ हो, जैसे ज़ारिबुन और मिनसरुन। इसमें एक एहतमाल ये भी है कि आप इसको मनसरुन पढ़ें। अगर मिनसरुन पढ़ेंगे तो ये इसमें आला है, बमाना मदद करने का आला, और अगर मनसरुन पढ़ेंगे तो ये इसमें ज़र्फ़ होगा, बमाना मदद करने का वक्त या मदद करने की जगह है। व जामिद आके न मस्दर बाशद व न मुश्तक़। नंबर तीन जामिद, और ये वो इस्म है जो न मस्दर हो और न मुश्तक़, यानी न किसी से निकला हो और न कोई इससे निकले। जो रजुलुन व जाफ़रुन, जैसे रजुलुन बमाना मर्द और जाफ़रुन बमाना छोटी नहर या बड़ी नहर।
यहाँ तक कि 3 किस्मों का बयान है। आगे इन 3 किस्मों की मज़ीद अक़साम बयान फरमाते हैं और वजाहत फरमा रहे हैं। देखिए, आप हजरात के सामने मा क़बल में फ़िल की दो तक़सीमों का बयान है। नंबर 1 हुरूफ असली की तादाद के एतबार से, नंबर 2 अक़साम हुरूफ के एतबार से। तो हुरूफ असली की तादाद के एतबार से फ़िल की कुल 4 किस्में आप हजरात के सामने आई हैं। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी। इसी तरीके से अक़साम हुरूफ के एतबार से कुल 11 किस्में फ़िल के आप हजरात के सामने बयान की जा चुकी हैं। सही, महमूज़ फ़ा, महमूज़ आइन, महमूज़ लाम, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़ मक़रून, लफ़ीफ़ मफ़रूक़, मुज़ाअफ़ सुलासी और मुज़ाअफ़ रुबाई। ये कुल 11 किस्में हो गई जो अक़साम हुरूफ के एतबार से हैं। अब समझिए कि मस्दर और मुश्तक़ हुरूफ असली के एतबार से जो फ़िल की 4 किस्में हैं उन्हीं में फ़िल के साथ शरीक हैं। यानी हुरूफ असली की तादाद के एतबार से फ़िल अगर सुलासी मुजर्रद है, जैसे ज़रबा, ये सुलासी मुजर्रद का फ़िल है, तो इसका मस्दर अज़्ज़रबु भी सुलासी मुजर्रद होगा और इससे मुश्तक़ होने वाले अस्मा ज़ारिबुन और मज़रूबुन वगैरह ये भी सुलासी मुजर्रद होंगे। और अगर फ़िल सुलासी मज़ीद फ़ी है, जैसे अकरमा ये फ़िल है और सुलासी मज़ीद फ़ी है, तो इसका मस्दर इकराम ये भी सुलासी मज़ीद फ़ी होगा और इससे मुश्तक़ होने वाले अस्मा जैसे मुकरिमुन, मुकरमुन वगैरह ये भी सुलासी मज़ीद फ़ी होंगे। और अगर फ़िल रुबाई मुजर्रद है, जैसे बासारा, तो उसका मस्दर जैसे अल बासारा, तो ये भी रुबाई मुजर्रद होगा और उससे मुश्तक़ होने वाले अस्मा यानी फ़िल से मुश्तक़ होने वाले अस्मा जैसे मुबासिरुन और मुबासरुन वगैरह ये भी रुबाई मुजर्रद होंगे। और अगर फ़िल रुबाई मज़ीद फ़ी है, जैसे तसरबला, ये रुबाई मज़ीद फ़ी है, तो इसका मस्दर तसरबुलुन ये भी रुबाई मज़ीद फ़ी होगा और इससे मुश्तक़ होने वाले अस्मा जैसे मुतसरबिलुन और मुतसरबलुन वगैरह ये भी रुबाई मज़ीद फ़ी होंगे। खुलासा ये है कि मस्दर और मुश्तक़ भी अपने फ़िल की तरह सुलासी मुजर्रद भी होते हैं, सुलासी मज़ीद फ़ी भी होते हैं, रुबाई मुजर्रद भी होते हैं और रुबाई मज़ीद फ़ी भी होते हैं। ये पहली तक़सीम का बयान है। अक़साम हुरूफ के एतबार से जो दूसरी तक़सीम है उसमें फ़िल की कुल 11 किस्में हैं। साहिब इल्मुस्सीगा के नज़दीक 10 किस्में हैं, चूँकि साहिब इल्मुस्सीगा ने मुज़ाअफ़ रुबाई को अलग से शुमार नहीं किया है, लेकिन हमने मुज़ाअफ़ रुबाई को अलग से शुमार किया है, लिहाजा कुल 11 किस्में हो गई। जब फ़िल की 11 किस्में हैं तो मस्दर और इसमें मुश्तक़ की भी 11 किस्में हो जाएंगी, चूँकि जो फ़िल सही होगा जैसे ज़रबा, तो उसका मस्दर अज़्ज़रबु ये भी सही होगा और उस फ़िल से मुश्तक़ होने वाले अस्मा जैसे ज़ारिबुन और मज़रूबुन ये भी सही कहलाएंगे। जो फ़िल महमूज़ फ़ा होगा जैसे अकला, तो उसका मस्दर अल अकलु ये भी महमूज़ फ़ा है और उससे मुश्तक़ होने वाले अस्मा आकिलुन और माकुलुन वगैरह ये भी महमूज़ फ़ा हैं। और जो फ़िल महमूज़ आइन हो जैसे साअला, तो उसका मस्दर सुआल ये भी महमूज़ आइन होगा और उससे मुश्तक़ होने वाले अस्मा जैसे साइलुन वगैरह तो ये भी महमूज़ आइन होंगे। और जो फ़िल महमूज़ लाम हो जैसे क़राअ, तो उसका मस्दर जैसे क़िराअतुन ये भी महमूज़ लाम होगा और उसका इसमें फ़ाइल जैसे क़ारिउन वगैरह यानी इसमें मुश्तक़ ये भी महमूज़ लाम ही कहलाएंगे। और जो फ़िल मिसाल हो जैसे वादा और यसरा, तो इसका मस्दर जैसे अल वादु ये भी मिसाल ही कहलाएगा और इसमें मुश्तक़ जैसे वाइदुन वगैरह तो ये भी मिसाल ही कहलाएंगे। और जो फ़िल अजवफ़ हो जैसे क़ाला, तो उसका मस्दर अलक़ौलु ये भी अजवफ़ कहलाएगा और उसका इसमें मुश्तक़ क़ाइलुन ये भी अजवफ़ ही कहलाएगा। और जो फ़िल नाक़िस हो जैसे दआ, तो उसका मस्दर अद्दावत ये भी नाक़िस कहलाएगा और उसका इसमें फ़ाइल दाइन ये भी नाक़िस ही कहलाएगा। और जो फ़िल लफ़ीफ़ मक़रून हो जैसे तवा, तो उसका मस्दर अत्तय्यु ये भी लफ़ीफ़ मक़रून ही कहलाएगा और उसका इसमें फ़ाइल वगैरह जैसे ताविन यानी इसमें मुश्तक़ ये भी लफ़ीफ़ मक़रून ही कहलाएंगे। और जो फ़िल लफ़ीफ़ मफ़रूक़ हो जैसे वक़ा, तो उसका मस्दर जैसे अलविक़ा
विकायतु ये लफीफ मफरूक कहलाएगा, और उसके अस्माए मुश्तक़ा जैसे वाकिन वगैरह ये भी लफीफ मफरूक ही कहलाएंगे। और जो फ़िल मुज़ाअफ़ सुलासी हो जैसे मद्दा, तो ये मुज़ाअफ़ सुलासी है तो इसका मस्दर अल मद्दू ये भी मुज़ाअफ़ सुलासी ही कहलाएगा, और उससे मुश्तक़ होने वाले अस्मा जैसे मादुन ममदूदुन वगैरह ये भी मुज़ाअफ़ सुलासी कहलाएंगे। और जो फ़िल मुज़ाअफ़ रुबाई हो जैसे ज़ल ज़ला वसवसा वगैरह तो उनके मसादिर जैसे ज़ल ज़लतुन वसवसतुन ये मुज़ाअफ़ रुबाई कहलाएंगे, और इनसे मुश्तक़ होने वाले अस्मा जैसे मुज़लज़िलुन और मुवस्विसुन वगैरह ये अस्माए मुश्तक़ा मुज़ाअफ़ रुबाई कहलाएंगे। देखिए व मस्दर व मुश्तक़ मिस्ल फ़िअल खुद सुलासी व रुबाई मुजर्रद व मज़ीद फ़ीह मी बाशद, मस्दर और मुश्तक़ अपने फ़िअल की तरह सुलासी और रुबाई मुजर्रद और मज़ीद फ़ी होते हैं। वहम ब अक़साम दहगाना सहीह वगैरह मुनक़सिम में शवद, और नीज़ मज़कूरा 10 किस्मों यानी सही वगैरह में मुनक़सिम भी होते हैं। खुलासा और हासिल यही है कि फ़िअल अगर सुलासी मुजर्रद है तो उसका मस्दर और उसका इस्म मुश्तक़ वो भी सुलासी मुजर्रद कहलाएगा। फ़िअल अगर सुलासी मज़ीद फ़ी है तो उसका मस्दर और उसका इस्म मुश्तक़ वो भी सुलासी मज़ीद फ़ी कहलाएगा। फ़िअल अगर रुबाई मुजर्रद है तो उसका मस्दर और उसका इस्म मुश्तक़ वो भी रुबाई मुजर्रद कहलाएगा। फ़िअल अगर रुबाई मज़ीद फ़ी है तो उसका मस्दर और उसका इस्म मुश्तक़ वो भी रुबाई मज़ीद फ़ी कहलाएगा। फ़िअल अगर सही है तो उसका मस्दर और इस्म मुश्तक़ ये भी सही कहलाएगा। फ़िअल अगर महमूज़ है तो उसका मस्दर और इस्म मुश्तक़ ये भी महमूज़ कहलाएगा। फ़िअल अगर मुअत्तल है तो उसका मस्दर और उसका इस्म मुश्तक़ ये भी मुअत्तल कहलाएगा। फ़िअल अगर मुज़ाअफ़ है तो उसका मस्दर और इस्म मुश्तक़ ये भी मुज़ाअफ़ कहलाएगा। तफसील के साथ मिसालें आप हज़रात के सामने आ चुकी हैं। मस्दर और मुश्तक़ के बाद बयान है इसमें जामिद का। ये 2 तक़सीमें जो आपने असालतन फ़िअल में जारी की हैं और फ़िअल के बाद मस्दर और मुश्तक़ में जारी की हैं, यानी हुरूफ असली की तादाद के एतबार से 4 किस्में और अक़साम हुरूफ के एतबार से 11 किस्में। ये अक़साम जिस तरीक़े से मस्दर और मुश्तक़ में जारी होती हैं उसी तरीक़े से इसमें जामिद में भी जारी होती है। अलबत्ता फ़र्क ये है कि हुरूफ असली की तादाद के एतबार से फ़िअल मस्दर और मुश्तक़ इन तीनों की कुल 4 ही किस्में बनी थी, यानी सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद फ़ी। लेकिन हुरूफ असली की तादाद के एतबार से इसमें जामिद की 6 किस्में बनेंगी। 4 तो वही सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद फ़ी, 2 और का इजाफा हो जाएगा यानी खुमासी मुजर्रद और खुमासी मज़ीद फ़ी। देखिए सुलासी मुजर्रद, अब हम इसम के एतबार से तारीफ करेंगे कि सुलासी मुजर्रद वो इसम है जिसमें 3 हुरूफ असली हो और कोई हर्फ जायद ना हो, जैसे रजुलुन। सुलासी मज़ीद फ़ी वो इसम है जिसमें 3 हुरूफ असली के अलावा कोई हर्फ जायद भी हो, जैसे हिमारुन, इसमें अलिफ जायद है। रुबाई मुजर्रद वह इसम है जिसमें 4 हुरूफ असली हो और कोई हर्फ जायद ना हो, जैसे जाफरुन बमाना नहर। रुबाई मज़ीद फ़ी वो इसम है जिसमें 4 हुरूफ असली हो और कोई हर्फ जायद भी हो, जैसे क़िरतासुन, इसमें अलिफ जायद है। खुमासी मुजर्रद वह इसम है जिसमें 5 हुरूफ असली हो और कोई हर्फ जायद ना हो, जैसे सफ़रजलुन। खुमासी मज़ीद फ़ी वह इसम है जिसमें 5 हुरूफ असली हो और कोई हर्फ जायद भी हो, जैसे क़बासरा, इसमें अलिफ जायद है। यहाँ तक ये बयान है हुरूफ असली की तादाद के एतबार से इसमें जामिद की किस्मों का। मुनासिब ये मालूम होता है कि हर एक का वज़न भी जिक्र किया जाए ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा हो। तो सुनिए कि वो इसम जो सुलासी मुजर्रद होगा वो 10 औज़ान में से किसी एक वज़न पर होगा आम तौर पर। नंबर 1 फ़अलुन, जैसे फलसुन बमाना पैसा। नंबर 2 फ़अलुन, जैसे फ़रसुन बमाना घोड़ा।
नंबर 3 फ़ाइलुन जैसे कतिफुन बमाना शाना। नंबर 4 फ़ाउलुन जैसे आज़ुदुन बमाना बाजू। नंबर 5 फ़िअलुन जैसे हिबरुन बमाना आलिम। नंबर 6 फ़िआलुन जैसे इनबुन बमाना अंगूर। नंबर 7 फ़िइलुन जैसे इबिलुन बमाना ऊंट। नंबर 8 फ़ुअलुन जैसे कुफ़लुन बमाना ताला। नंबर 9 फ़ुआलुन जैसे सूरदुन एक बड़ा परिंदा जो चिड़ियों का शिकार करता है। नंबर 10 फ़ुउलुन जैसे उनुकुन बमाना गर्दन। जो इस्म सुलासी मुजर्रद होगा वो आम तौर पर इन 10 औज़ान ही में से किसी एक वज़न पर आएगा। अब नंबर है सुलासी मजीद फ़ी, तो उसका कोई वज़न मुतय्यन नहीं है। सुलासी मजीद फ़े के बाद उस इस्म का नंबर है जो रुबाई मुजर्रद है। तो वो इस्म जो रुबाई मुजर्रद हो उसके 5 वज़न मशहूर मारूफ हैं, यानी आम तौर पर 5 वज़नों में से किसी एक वज़न पर आएगा। सुनिए, नंबर 1 फ़अलुन जैसे जाफ़रुन बमाना छोटी नहर या बड़ी नहर। नंबर 2 फ़िअलिलुन जैसे ज़िबरिजुन बमाना सोना और ज़ेब ज़ीनत का सामान। नंबर 3 फ़ुअलुन जैसे बुरसुनुन बमाना चीर फाड़ कर खाने वाले परिंदे के पंजे यानी दरिंदे के पंजे। नंबर 4 फ़िअलुन जैसे दिरहमुन, इसके माना मालूम है। नंबर 5 फ़िअलुन यानी फ़िअलुन जैसे कीमत रुन, वो चीज़ जिसमें किताब को रखते हैं। ये बयान हुआ रुबाई मुजर्रद के 5 वज़नों का। चौथे नंबर पर है रुबाई मजीद फ़ी। फरमाते हैं कि रुबाई मजीद फ़ी का कोई वज़न मुतय्यन नहीं, यानी बहुत सारे औज़ान हैं इसके। उसके बाद नंबर आता है खुमासी मुजर्रद। तो फरमाते हैं कि खुमासी मुजर्रद के 4 वज़न हैं, यानी आम वो इस्म जो खुमासी मुजर्रद होगा आम तौर पर इन 4 वज़नों में से किसी एक वज़न पर आएगा। नंबर 1 फ़अलुन जैसे सफ़र जलुन बमाना बही, ये एक फल है जो नाशपाती की तरह होता है। नंबर 2 फ़ुअलिलुन जैसे क़ुज़अमिलुन फरबह ऊंट यानी मोटा ऊंट। नंबर 3 फ़अललिलुन जैसे जहमरिशुन बूढ़ी औरत। नंबर 4 फ़िअललुन जैसे क़िरताबुन थोड़ी सी चीज़। छठी किस्म है खुमासी मजीद फ़ी। वो इस्म जो खुमासी मजीद फ़ी होगा वो आम तौर पर 5 औज़ान में से किसी एक वज़न पर आएगा। उनके औज़ान भी सुन लीजिए। नंबर 1 फ़अललुन जैसे अफ़रफ़ूतुन मेहंदी। नंबर 2 फ़ुअल्लिलुन जैसे खुज़अबीलुन बातिल चीज़। नंबर 3 फ़िअललुन जैसे क़िरतबूसुन बड़ी ऊँटनी। नंबर 4 फ़अलला जैसे क़बअसरा मोटा ऊँट। नंबर 5 फ़अललीलुन जैसे खंदरीसुन। तो ये 5 औज़ान हैं। वो इस्म जो खुमासी मजीद फ़ी होगा वो इन 5 औज़ान में से किसी एक वज़न पर होगा। इन औज़ान को अगर लिखकर आप हज़रात याद करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद बात रह जाती है दूसरी तकसीम की, यानी अक़साम हुरूफ के एतबार से जो 11 किस्में निकलती है, सही, महमूज़, मुअतल, मुज़ाफ़ वगैरह, जिसका बयान बार बार आपके सामने आ चुका है। तो इसमें जामिद की भी वही 11 किस्में होती हैं, यानी इसमें जामिद सही भी होता है, महमूज़ फ़ा भी होता है, महमूज़ आइन भी, महमूज़ लाम भी, मिसाल भी, अजवफ़ भी, नाक़िस भी, लफ़ीफ़ मफ़रूक़ भी, लफ़ीफ़ मक़रून भी और मुज़ाफ़ सुलासी और मुज़ाफ़ रुबाई भी। इनमें से हर एक की मिसाल आपके सामने पेश है। देखिए, वह इस्म जो सही हो उसकी मिसाल रजुलुन। तो रजुलुन ये सही है इसलिए कि इसके हुरूफ़ इल्लत में कोई हर्फ हमज़ा नहीं है, हर्फ इल्लत नहीं है और 2 हर्फ एक जिन्स के नहीं है, और ये इसमें जामिद भी है। तो ये उस इसमें जामिद की मिसाल है जो सही है। नंबर 2 महमूज़ फ़ा की मिसाल, जैसे ईबीलुन। देखिए इसमें फ़ा कलीमे की जगह हमज़ा है और ये इसमें जामिद है, लिहाजा ये महमूज़ फ़ा की मिसाल है, बमाना ऊँट।
नंबर 3 महमूज आइन की मिसाल, जैसे रअसुन बमाना सर, इसमें आइन कलीमे की जगह हमजा है। महमूज लाम की मिसाल, जैसे कलाउन बमाना घास। मिसाल की मिसाल यानी मुअतल्ल फा की मिसाल, जैसे वजहुन बमाना चेहरा। तो देखिए वजहुन ये इसमें जामिद है और उसमें फा कलिमे की जगह हर्फ इल्लत वाव है, लिहाजा ये मिसाल वावी है। मुअतल्ल आइन की मिसाल, जैसे बाबुन, जो असल में बावाबुन था, तो बाबुन की असल बवाबुन है। दलील ये है कि इसकी जमअ तकसीर अब वाबुन आती है। कई मरतबा माक़बल में आप हजरात के सामने गुजर चुका है कि जमअ तकसीर अस्मा को अपने असल की तरफ लौटा देती है। तो बाबुन की जमा का अब वाबुन आना इस बात की दलील है कि बाबुन का जो अलिफ है ये वाव से बदला हुआ है, लिहाजा बाबुन ये अजवफ वावी की मिसाल है। नाकिस की मिसाल, जैसे दलवुन और ग़बयुन। दलवुन ये नाकिस वावी की मिसाल है और ग़बयुन ये नाकिस याई की मिसाल है, ये दोनों इसमें जामिद हैं। लफीफ मकरून की मिसाल, जैसे अशवा, इसमें 2 हुरूफ इल्लत हैं, एक वाव और एक अलिफ, और दोनों मिले हुए हैं, लिहाजा ये लफीफ मकरून है। इसके माना है अतराफ़े जिस्म यानी हाथ पाँव वगैरह। लफीफ मफरूक की मिसाल, जैसे अलवरा बमाना मखलूक, इसमें 2 हुरूफ इल्लत है, एक वाव और एक अलिफ, लेकिन दोनों के दरमियान रा का फसल है। रा का फासला होने की वजह से इसको लफीफ मफरूक कहेंगे। मुज़ाअफ़ सुलासी की मिसाल, जैसे अलफुल्लु चमेली का फूल। मुज़ाअफ़ रुबाई की मिसाल, जैसे सिलसिलतुन बमाना जंजीर। तो देखिए हुरूफ के अक़साम के एतबार से जो 11 किस्में बनती हैं, इसमें जामिद की वो 11 की 11 मिसालें आप हजरात के सामने आ चुकी हैं। फरमाते हैं वह जामिद बएतबार तादाद हुरूफ या सुलासी मी बाशद मुजर्रद चूँ रजुलुन व मजीद फ़ी चूँ हिमारुन। और जामिद हुरूफ की तादाद के एतबार से या तो सुलासी होगा, मुजर्रद होगा जैसे रजुलुन, या मजीद फ़ी जैसे हिमारुन, या रुबाई मुजर्रद चूँ जाफरुन व मजीद फ़ी चूँ क़िरतासुन, या रुबाई मुजर्रद होगा जैसे जाफरुन, या रुबाई मजीद फ़ी होगा जैसे क़िरतासुन, या खुमासी मुजर्रद चूँ सफ़रजलुन व मजीद फ़ी चूँ क़बाअसरा, या खुमासी मुजर्रद होगा जैसे सफ़रजलुन, या खुमासी मजीद फ़ी होगा जैसे क़बाअसरा। और तफसील आप हज़रात के सामने पेश की जा चुकी है। आगे फरमाते हैं वह बेएतिबार अनवाए हुरूफ बअक़साम दहगाना मुनक़सिम में शवद। और इसमें जामिद हुरूफ के अक़साम के एतबार से 10 किस्मों में मुनक़सिम होता है। यह बयान भी तफसील के साथ आ चुका। खुलासा ये है कि मस्दर और मुश्तक़ हुरूफ असली की तादाद के एतबार से 4 किस्में, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फ़ी। और अक़साम हुरूफ के एतबार से 11 किस्में हैं, सही, महमूज फ़ा, महमूज आइन, महमूज लाम। मिसाल अजवफ नाकिस, लफीफ मकरून, लफीफ मफरूक, मुज़ाअफ़ सुलासी और मुज़ाअफ़ रुबाई। इसमें जामिद ये हुरूफ असली की तादाद के एतबार से 6 किस्मों पर है, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मजीद फ़ी। हर एक की तारीफ़, हर एक की मिसाल और हर एक के औज़ान आप हज़रात के सामने पेश किए जा चुके हैं। इसी तरीके से इसमें जामिद की हुरूफ के अक़साम के एतबार से भी 11 किस्में, सही, महमूज फ़ा, महमूज आइन, महमूज लाम। मिसाल अजवफ और नाकिस, लफीफ मफरूक, लफीफ मकरून, मुज़ाअफ़ सुलासी और मुज़ाअफ़ रुबाई। यहाँ तक ये बयान हुआ। आगे साहिब इल्म सीगा एक नुक्ता बयान फरमाते हैं कि उलमाए सर्फ़ आम तौर पर फ़िल को मुक़द्दम करते हैं और इस्म को मुअख़्ख़र करते हैं, जबकि उलमाए नहव इस्म को मुक़द्दम करते हैं और फ़िल को मुअख़्ख़र करते हैं। यह हमने शुरू किताब में भी बयान किया था। उसकी वजह यह बयान फरमाई है कि फ़िल में तग़य्युरात ज़्यादा होते हैं, इस्म में कम होते हैं, और हर्फ में तो बिल्कुल तग़य्युरात होते ही नहीं। तो जिसमें तग़य्युरात ज़्यादा है तो उलमाए सर्फ़ उससे ज़्यादा बहस करेंगे, जिसमें कम है उससे कम बहस करेंगे। चूँ फ़िल तसरीफ़ात बिसियार मीदारा, चूँकि फ़िल में तग़य्युरात ज़्यादा होते हैं, तख़फ़ीफ़ भी बहुत होती है, तालील भी बहुत होती है, और इदगाम, ये सब फ़िल में ज़्यादा होता है।
वह इसम कम और इसम में तगय्युरात कम होते हैं। वह हर्फ मुतलकन नदारद और हर्फ में तगय्युरात बिल्कुल होते ही नहीं, लिहाजा नजर सरफी बेशतर मुताल्लिक बफ़ेल अस्त। इसी वजह से उलमाए सर्फ की नज़र अक्सर व बेशतर फ़ेल से मुताल्लिक रहती है।